किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग काफ़ी खतरनाक होती है और उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती। इस केस में टेस्ट पायलट कैप्टन जॉर्ज डस्टिन F9 F5 पैंथर को टेस्ट कर रहे थे जब उनका प्लान करेक्ट लाइन ऑफ अप्रोच से नीचे आ गया और फ्लाइट डेक के एस से टकरा कर दो हिस्सों में बिखर गया। अच्छी बात यह थी कि फ्लाइट डेक क्रू के स्विफ्ट एक्शन की वजह से पायलट को बचा लिया गया और आग पर जल्द ही काबू कर लिया गया। 6 महीने बाद ही कैप्टन फिर से फ्लाइट पर आ गए और आगे चलकर एक लॉयर बने। वर्तमान में स्टैंडिंग ऑपरेटिव प्रोसीजर के तहत पायलट एयरक्राफ्ट कैरियर पर टचडाउन के दौरान प्लेन का थ्रॉटल फुल रखता है। अगर प्लेन डेक पर रखी 3 या 4 वायर में से किसी एक को भी पकड़ लेता है तो प्लेन वहीं रुक जाता है। यदि नहीं तो थ्रॉटल एयरक्राफ्ट को इतनी पावर सप्लाई कर देता है कि एयरक्राफ्ट फिर से उड़ान भर लेता है और एक बार फिर से लैंडिंग की कोशिश करता है। इस टेक्निक को बोल्टर के नाम से जाना जाता है। पर शुरुआती दिनों में एयरक्राफ्ट कैरियर पर बोल्टर टेक्निक हमेशा मुमकिन नहीं थी। उसका कारण था उन दिनों इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रेडिशनल फ्लैट टॉप डिज़ाइन, जिसे बदलकर बाद में एंगल फ्लाइट डेक बनाए गए। फ्लैट टॉप डिज़ाइन में एयरक्राफ्ट को दूसरे खड़े हुए प्लेन्स के एकदम सामने लैंड करना पड़ता था, जहां छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती थी और इसी कारण लैंडिंग एरिया के एंड साइड एरिया पर इमरजेंसी फ्लाइट डेक कैरियर इंस्टॉल किए गए। इस तरह के बैरियर लगभग 3 फीट के होते और एक बार सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद इन्हें निकालना पड़ता ताकि प्लेन को पार्किंग एरिया तक ले जाया जा सके। अगर कभी लैंडिंग में कोई गड़बड़ हो जाए, जैसे टेल हुक का टूट जाना, तो यह बैरियर एयरक्राफ्ट को रोकने में काफ़ी फायदेमंद साबित होते तथा एयरप्लेन को फ्लाइट डेक और पार्किंग में खड़े एयरप्लेन से टकराने से भी रोक देते। पर इन बैरियर वायर में टकराने की वजह से एयरप्लेन को काफ़ी डैमेज पहुंचती और कई बार आग की लपटों से जल जाता था। और इसी दौरान वायर्स का हवा में घूमने और लहराने की वजह से पायलट और फ्लाइट डेक के क्रू के मेंबर्स का घायल होने का खतरा बना रहता था। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो कि सिर्फ बैरियर वायर एक एयरप्लेन को रोकने के लिए काफ़ी नहीं थी, हमें इसके लिए कोई और सॉल्यूशन चाहिए था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप कमेंट करके बताएं कि इंडिया के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। प्रेजेंट में बैरियर वायर का इस्तेमाल नहीं होता और इनको बैरिकेड नेटिंग द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, जो कि एक टेनिस नेट के जैसे प्रतीत होता है। मॉडर्न बैरिकेड इमरजेंसी रिकवरी सिस्टम में मल्टीपल एंगेजमेंट स्ट्रैप होते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 20 फीट ऊंचे होते हैं। जैसे ही एयरप्लेन इन बैरिकेड में घुसता है, स्ट्रैप्स रिलीज हो जाते हैं और एयरप्लेन इन एंगेजमेंट स्ट्रैप में फंस जाता है। एयरप्लेन का पूरा लोड डेक के नीचे लगे बैरिकेड इंजन में केबलों के द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाता है। बैरिकेड को हमेशा दूरी पर रखा जाता है और इन्हें किसी इमरजेंसी जैसे टेल हुक या लैंडिंग गियर माल फंक्शन होने पर ही एक्टिवेट किया जाता है। एक अच्छा ट्रेन क्रू बैरिकेड को 3 मिनट में सेटअप कर सकता है और हर सक्सेसफुल अरेस्टमेंट के बाद वेबिंग और डेक केबल को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। चाहे बैरिकेड अरेस्टमेंट बहुत ही रेयर हो, पर फिर भी कभी कभार ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं और इसी कारण हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर बैरिकेड मौजूद होते हैं। हालांकि इस तरह की लैंडिंग बहुत हार्श और एक्सपेंसिव होती हैं, फिर भी यह एक बेस्ट अल्टरनेट है। पिछले कई सालों में बैरिकेड ने काफ़ी जानें बचाई हैं और इसी कारण यह एयरक्राफ्ट कैरियर का एक एसेंशियल टूल बन गया है।